जिंदगी में कुछ लोगों के ना होने का एहसास तब होता है जब वो हमारी जिंदगी से दूर जा चुके होते हैं। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका हैशटैग है तुम और तुम्हारी बातें। हर बार तुम्हें ट्रेन में बिठाने के बाद जब कैब से अकेले घर लौटता हूँ तो सोचता हूँ कि अब कोई बात बात पर टोकेगा नहीं। चाय पीने के बाद कप चाहे किचन में रखो, कपड़े 3 दिन तक सूखते रहें, चादर सिकुड़ी रहे, पूरे घर को एस्ट्रे बना लो, कोई रोकने बोलने वाला नहीं। पर यार ये फीलिंग ना बस घर पहुंचने तक ही रहती है। घर का ताला खोलते ही याद आने लगता है तुम्हारा दरवाज़ा खोलते ही गले लगा लेना, तौलिया पकड़ाते हुए मुंह हाथ धोने को कहना और चाय चढ़ा देना। पहले से कोई फिल्म सोच कर रखना जो आज देखनी है और धीरे से किचन से एक प्लेट में गार्लिक ब्रेड और चाय लाते हुए चिल्लाना, सरप्राइज। इतना बदखोर होने के बाद भी मुझे शब्द नहीं समझ पाते कि जिनमें मैं तुम्हें शुक्रिया कर सकूं। इसलिए बिना कुछ बोले उठकर तुम्हें गले लगा लेता हूं और तुम मौका देखकर पट से कोई डिमांड कर देती हो जो कई दिनों से पेंडिंग है। उस वक्त ना हंसी आती है मुझे। उसमें रत्ती भर भी मिलावट नहीं होती, एकदम फुल क्रीम दूध की चाय की तरह। हमारी शादी जब हुई थी तो बहुत झगड़े हुए थे। इधर मेरे घर वालों ने आंदोलन किया था, उधर तुम्हारे घर वालों ने क्रांति शुरू कर दी थी। वो तुम्हारा छोटा भाई जो मेरे फोन पर गेम खेलता रहता था मुझे ही धमकाना शुरू कर चुका था। तुम्हारे पिताजी तो खैर कभी भी पसंद नहीं करते थे मुझे सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब तुम्हारी माँ भी इस रिश्ते के खिलाफ आ गई थी। तुमको पता है, जब वो अस्पताल जा पहुंची थी ना, मुझे लगा था कि अब ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन ये लोग कभी समझ क्यों नहीं पाते। आप जो समाज की बातों में पढ़कर रिश्तों को तोड़ रहे हो वो समाज साथ नहीं देगा कल आपकी मुसीबत में। मेरी मम्मा तो खैर सीरियल के किरदार की तरह लगती रही मुझे, कभी भी रोना शुरू कर देती थी। पिताजी थोड़ा बहुत सपोर्ट करते थे लेकिन माँ से डरते थे, भाई उनको भी गृहस्थी चलानी थी। खैर लंबी लड़ाई और तुम्हारे हार न मानने की जिद की वजह से हम जीत गए और हमारी शादी घर वालों की मर्जी से ही हुई। शायद उनके मानने की वजह हमारा एक प्रोफेशन में होना भी था। ये सब बातें काश फ़ोन पर हो पाती। वो टेक्नोलॉजी अभी ना आई नहीं है शायद, और शायद आनी भी नहीं चाहिए। फ़ोन भी नहीं होना चाहिए, चिट्ठी पत्री भी नहीं, यादों को बर्दाश्त करने का कोई साधन भी नहीं होना चाहिए। प्रेम में काम नहीं चलाना चाहिए, खुद को दिल खोल के खर्च करना चाहिए। यहाँ खर्च करने से बढ़ता है, ये मैंने तुमसे ही सीखा है। मैं एक दिन इतना ही प्रेम तुमसे करना चाहता हूँ जितना तुम मुझसे करती हो। अभी जब मैं किचन में हूँ और कुछ नूडल्स बना रहा हूँ तो पता चल रहा है कि तुम्हारे जाने के बाद घर घर नहीं लगता यार। दिन तुम्हारे झूले के साथ कट तो जाता है, उसी पे बैठकर धुएं उड़ाते हुए तुम्हें याद तो करता हूँ लेकिन तुम नहीं होती हो। अक्सर हवा में उड़ते हुए धुएं के साथ मैं सोचता हूँ कि काश मैं तुम्हें कह पाता कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। तुम हो तो सब कुछ है, तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा जिसे लिखा था शुभम त्रिपाठी ने। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।